नमस्कार, आप देख रहे हैं सतोपथ एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबर की ओर। आज भाजपा सांसद साक्षी महाराज हरिद्वार दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा पहुंचकर संतों से मुलाकात की और उनको पूर्ण विश्वास दिलाया कि अगर कोई भी अखाड़े या फिर अखाड़े की संपत्ति पर बुरी नजर या कब्जा करने की कोशिश करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो घटना कुछ कब्जाधारियों के द्वारा घटी गई थी, उस घटना पर पुलिस प्रशासन द्वारा समय रहते हुए कंट्रोल पा लिया गया और कब्जाधारियों को अखाड़े से बाहर निकाला गया। साक्षी महाराज ने दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड पर बोलते हुए कहा कि कुछ लोगों द्वारा तलवारों से हमला किया गया। मैं ना तो उसके विरोध में हूं और ना ही इसके पक्ष में हूं। श्रद्धा हत्याकांड के बाद लोगों में काफी आक्रोश उत्पन्न हो रहा है और आरोपी को देश की जनता कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रही है। इस हत्याकांड के आरोपी पर हुए हमले को सांसद साक्षी महाराज द्वारा आक्रोश में आकर ऐसी कार्रवाई करना बताया है। साक्षी महाराज ने इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले को बीच चौराहे पर फांसी पर लटकाना और मिट्टी तेल डालकर आग लगाने की बात कही है। काफी बड़ा मुद्दा चल रहा है उत्तराखंड में, क्या कहेंगे इसको? श्री पंचायती अखाड़ा निर्मला विद्वानों का एक बहुत बड़ा संगठन है और वैदिक पद्धति के द्वारा सारे देश विदेश में यहाँ के संत महापुरुष सत्य सनातन वैदिक धर्म और गुरु परंपरा का प्रचार प्रसार करते हैं। परंतु कुछ लोगों की गृध्र दृष्टि अखाड़ा और अखाड़े की संपत्ति को लेके बनी हुई है। ऐसे अलगाववादी लोग कई बार यहाँ पर कब्जा करने का प्रयास कर चुके हैं। इस संदर्भ में मेरी कई बार यहाँ के एसएसपी से बात हुई, कई बार माननीय मुख्यमंत्री से फ़ोन पर बात हुई, कई बार उनके पास बैठ कर के बात हुई। तो हमारी पूरी की पूरी सरकार, मुख्यमंत्री जी और प्रशासन अखाड़े के साथ है और मेरा तो अखाड़ा है ही। तो सबका यही अखाड़े के लिए आश्वासन है, किसी तरह से अखाड़े की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। संपत्तियां भी बची हैं और संपत्ति के बारे में जो लोगों की दृष्टि है, तो संपत्ति को भी खुर्द-बुर्द नहीं करने दिया जाएगा। कर दिए गए दिल्ली में श्रद्धा की, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस पर मैं कई बार बोल चुका हूं। वो कैसा प्रेम है जिस प्रेम में किसी लड़की के 35 टुकड़े और फिर दूसरा व्यक्ति कहता है मैं तो 36 भी कर देता। तो मुझे लगता है कुछ लोगों के खून में ऐसी गंदी हरकतें हैं जो प्रेम और सौहार्द में विष घोलने का काम करती हैं। जिन लोगों ने प्रेम का कत्ल कर दिया, वो भी 35 टुकड़े, एक ने लखनऊ ऊपर से फेंक दिया। ये घटनाएं रोज देखने के लिए मिलती हैं, परंतु हमारी सरकार इन घटनाओं को लेकर बहुत गंभीर है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, की जा रही है और ऐसी कार्रवाई हम लोग करने का काम करेंगे ताकि फिर कोई ऐसी हिमाकत न कर सके। कल जो घटना हुई दिल्ली में, उसे उचित मानते हैं आप? कौन सी घटना की बात कर रहे हैं आप? आरोपी को जब जा रहे थे उसे लेकर तलवार से हमला किया गया, दो व्यक्ति ने तलवार से हमला किया गया। देखिए, जनता में आक्रोश है तो हम लोग कानून पर विश्वास करते हैं। कानून को अपना काम कर देना चाहिए। पहले हमने सुना था कि जेल में ही सुनवाई होगी, वो ज़्यादा ठीक था, लेकिन लोग इस तरह से आक्रोशित हैं। इस आक्रोश के ऊपर भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोगों का गुस्सा सड़क पर फूट करके नहीं आए। ये जो कल की घटना है, लोगों ने अपने गुस्से का इजहार करने का प्रयास किया है, इसकी न तो मैं निंदा करूँगा न मैं समर्थन करूँगा, लेकिन एक सीमा होती है धैर्य की। तो ये तो बार ही करने का प्रयास किया, बार किया, लेकिन मामला तो 35 टुकड़ों का है ना। 35 टुकड़े करके फ्रिज में बंद कर देना
और कैसे जब 35 टुकड़े किए हो, क्या वेदना हुई हो, क्या दर्द हुआ हो, उसका बयान तो कर नहीं सकता। इसलिए कल की घटना पर कोई टिप्पणी करने का औचित्य नहीं बनता। गुजरात में चुनाव चल रहे हैं। गुजरात, हिमाचल भाजपा की सरकार थी और जब परिणाम निकलेंगे तो आप पाएंगे 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। आप पार्टी दावा कर रही है कि इस बार बहुमत से सरकार बनाने जा रही है पंजाब के बाद। आप पार्टी अपनी किसी सीट पर जमानत भी नहीं बचा पाएगी। आप पार्टी पंजाब में भी नंगी हो चुकी है। अगर पंजाब में कल चुनाव हो जाए तो आप पार्टी पंजाब में भी जमानत नहीं बचा पाएगी। द कश्मीर फाइल को लेकर दोबारा से प्रोपेगेंडा बन गया है। क्या समस्या है इस द कश्मीर फाइल में, क्या लगता है? उसमें जो दिखाया गया झूठ है, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि उसमें झूठी घटना है। अब लोग अपने अपने तरीके से विवाद खड़ा करने का प्रयास करते हैं, परंतु वहाँ की जो घटनाएं थीं वो तथ्यों पर आधारित थीं और ये तो अभी जल्दी की घटना है जिसे लोग झुठलाने का प्रयास कर रहे हैं। देश आज़ाद है उसके बाद भी जो कुछ भी इतिहास लिखा गया, तोड़ मरोड़ के लिखा गया, मुझे लगता है इतिहास को दूसरे पुनः लिखने की आवश्यकता है। अब उससे वामपंथी लोगों को, विरोधियों को दर्द तो होगा ही। तो ऑपरेशन हो रहा है, दर्द होने दीजिए। अच्छा, गुजरात हिमाचल में कितनी सीट आ रही है भाजपा की? मैंने कहा ना 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें सतोपथ एक्सप्रेस न्यूज के साथ। नमस्कार।